हाय फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेक्टर डिक्लेरेशन। वेक्टर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होती है, आइदर वो हॉरिजेंटल है या वर्टिकल है। अगर तो वो हॉरिजेंटल है तो वो रो होगी, अगर वर्टिकल है तो वो कॉलम होगा। ये चीज़ करेंगे। सेकंड जो चीज़ हमारे पास होगी वो साइज़ और लेंथ ऑफ वेक्टर होगा कि वेक्टर की लेंथ कितनी है, उसका साइज़ कितना है। थर्ड जो हमारे पास चीज़ है, एक्सट्रैक्ट करना है स्पेसिफिक एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर कि वेक्टर में से अपनी मर्जी के कुछ एलिमेंट्स को हमने अगर उठाना है, एक्सट्रैक्ट करना है तो वो कैसे करेंगे। फोर्थ जो हमारे पास है वो है स्वैप पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ वेक्टर कि वेक्टर के अंदर जो एलिमेंट्स हैं हमारे उनको उनकी पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे, कैसे एक दूसरे से स्वैप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपने मैटलैब को ओपन कर लेना। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि या तो आप अपने पास एक पेन और कॉपी रख लें या तो आप साथ साथ मैटलैब पे ये परफॉर्म करें। सबसे पहले जो हम वेक्टर डिफाइन करते हैं, हम ले लेते हैं एक ए वेरिएबल लिया जिसमें हम एक वेक्टर को स्टोर करवाएंगे उसकी वैल्यूज़ को। वेक्टर कैसे डिफाइन होता है, जो आपकी बड़ी ब्रैकेट्स होती हैं ये आपने 2 लगानी है, उसमें आपने इंट्रीज लिखनी होती हैं। पहले सपोज हमने इंट्री लिखी 2 के बाद अगर तो आप स्पेस दे के 4 लिखते हैं तो ये कंसीडर करेगा कि 2 नंबर्स आ गए, या आप कामा के साथ भी इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो सिंपल हम कामा डालने के बजाय हम सिंपल स्पेस दे के एक 4, 6, 8 इस तरह हम डिफाइन करते हैं एक वेक्टर को हॉरिजेंटल रो। अभी हम अगर देखें कि ये हमारे पास डिफाइन हो गई है तो चेक कर लेते हैं। ये देखें हमारे पास ए जो वेरिएबल था उसमें एक हमारे पास वेक्टर डिफाइन हो गया 2, 4, 6, 8, 5 हमारे पास इंट्रीज हैं इसकी। इसी तरह अगर हमने कॉलम डिफाइन करना है, मतलब एक वेक्टर है जो कॉलम है उसको डिफाइन कैसे करना है, एक नया वेरिएबल लेते हैं बी, उसमें हम उसको डिक्लेयर करवा लेते हैं। सेम उसी तरह एक बड़ी ब्रैकेट्स, उसमें क्या करना है, हमने फर्स्ट एंट्री लेनी है 1 ले ली। अब देखें जो हमारे पास रो होती है वो तो स्ट्रेट होती है, लेकिन कॉलम ने क्या वर्टिकली आना होता है, ऊपर अपवर्ड से डाउनवर्ड। तो हमने पहले एक वेक्टर एंट्री ले ली 1, जैसे इधर 2 लिया था। अब इसको नीचे सेकंड एंट्री को नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, सेमी कॉलन लगाते हैं। जैसे 1 के आगे सेमी कॉलन लगेगा ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा, सेकंड रो में। तो इस तरह ये जैसे 5 फिर सेमीकॉलन 7 सेमीकॉलन 9 सेमीकॉलन 3। अगर हम इस तरह डिफाइन करते हैं इसको, तो इसको जब हम इंटर करेंगे ये देखें हमारे पास फर्स्ट एंट्री 1 थी, उसके बाद सेमीकॉलन लगाया तो जो सेकंड वाली एंट्री है वो हमारे पास सेकंड रो में आ गई। तो इस तरह एक हमारे पास रो भी डिफाइन हो गई और एक वेक्टर भी हमने डिफाइन कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इनका साइज़ देखना है कि ये हमारे पास जो हमने वेक्टर डिफाइन किए हैं तो इनका साइज़ क्या है और इनकी लेंथ क्या है। तो साइज़ चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड होती है वो होती है साइज़ की। जैसे हम साइज़ लिखेंगे साथ आगे जो वेक्टर का हमने वेरिएबल जिस नाम से रखा हुआ है वो लिखेंगे तो हमारे पास उसका साइज़ आ जाएगा। जैसे हमने लिखा पहले वाला जो हमारे पास था साइज़, जैसे हम ए लिखेंगे, ए वाला जो हमारा फर्स्ट वेक्टर था रो थी उसका अगर हम लिखें ए तो हमारे पास उसका साइज़ आ जाएगा 1x5। इसका क्या मतलब है कि ए की रो है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स 5 हैं। ये देखें एक रो थी और 1, 2, 3, 4 और 5 हमारे पास उसके कॉलम्स, तो ये इसका साइज़ आ गया। अब सेकंड वाले का साइज़ चेक कर लेते हैं, जो हमारे पास था उसका देख लेते हैं साइज़। जो हमारे पास बी था जो उसका साइज़ देख लेते हैं, उसका साइज़ कैसे होगा, साइज़ ऑफ बी। अब देखें उसमें हमारे पास रोज़ वाइज 5 थे, 1, 2, 3, 4, 5 और कॉलम्स एक ही था, तो उसने सेम बता दिया कि नंबर ऑफ़ रोज़ 5 हैं और कॉलम्स 1 है। अब नेक्स्ट हमारा जो काम था वो क्या था कि हमने उसके लेंथ को चेक करना है। तो लेंथ को चेक करने के लिए हमारे पास जो कमांड है वो ये है कि लेंथ लिखा और जिस वेरिएबल्स का आपने चेक करना है उसका आपने उसमें
नाम लिख देना है। लेंथ ऑफ ए, अब देखें ए हमने लिखा लेंथ ऑफ ए, आंसर क्या हमारे पास आया 5। तो ऊपर चेक करें जो हमारे पास ए वेक्टर हमने डिफाइन किया था 1 2 3 4 5, हमने कितनी एंट्रीज लिखी थी 5, तो वो हमारे पास आ गई हैं कि हमारी इसकी लेंथ कितनी है 5 है। सेम इसी तरह दूसरे की भी चेक कर लेते हैं। लेंथ जो बी था हमारे पास, तो बी हमारे पास वो भी 5 एंट्री थी। चेक करें 1 2 3 4 और 5, उसकी भी 5 थी, इसकी भी 5 थी। अगर आपको टास्क दिया जाता है कि आपने वेक्टर डिफाइन करना है, उस वेक्टर में क्या करना है कि आपने उस वेक्टर में से कुछ एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं। चलें करके दिखाते हैं आपको। एक नया वेरिएबल ले लेते हैं सी के नाम से, उसमें हम क्या करते हैं एक वेक्टर डिफाइन कर लेते हैं खुद से, जैसे 8 5 6 8 6 4 2 1 4 6 8 9 7। तो ये हमने एक वेक्टर डिक्लेयर करवाया, डिफाइन करवा लिया। अब हम चाहते हैं कि इसमें से हम जो हमारे पास टोटल इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो पहले देखते हैं कि टोटल इसकी लेंथ कितनी है। हमारे पास सी था, इसकी लेंथ कितनी है वो देखते हैं। 10 टोटल लेंथ है। एक नया वेरिएबल उसके लिए लेना है, तो हम डी डिफाइन कर लेते हैं। डी ले लेते हैं, डी इज इक्वल टू जो हमारे पास वेक्टर है जिसकी हमने नंबर एक्सट्रैक्ट करने हैं कि 4 से लेकर 8 तक हमारे पास जो नंबर है वो हमें इस वेक्टर में से एक्सट्रैक्ट होकर मिल जाएं। तो वो कैसे होगा, डी हमने वो वेक्टर का नाम लिखना है, सी वेक्टर था, आगे स्मॉल ब्रैकेट्स लगाने हैं। अब उसमें हमारे पास जो वेक्टर है नंबर ऑफ रोज़ कितनी है, एक ही है। तो फर्स्ट रो वो उठाएगा, फर्स्ट रो के साथ हमने एक कामा डालना है। कामा क्या गया, कॉलम्स आ गए हैं। तो हमारे पास हमने क्या करना था कि 1 2 3 4, ये हमारे पास 4 नंबर पे था, 4 5 6 7 और 8। इस तरह हमने 4 से लेकर 8 तक जो नंबर थे वो उठाने थे। तो हम क्या करना है, 4 लिखना है, पहला 4 आएगा, 4 पोजीशन पे जो होगा, तो 4 पे क्या 2 ये आएगा। अब जो कॉलन है ना, ये दो जो कॉलन डॉट होते हैं, इसका मतलब ये होता है कि ये 4 से लेकर ऑनवर्ड चलना है हमने। तो ऑनवर्ड हमने कितना 8 तक जाना था। तो अगर तो आपने एंड तक जाना है तो आप सिंपल इसको खाली छोड़ देंगे तो वह क्या करेगा, ऑनवर्ड एंड तक चला जाएगा। तो अब अगर आपने स्पेसिफिक करने 8 तक हमने जाना था, तो हम जब जैसे 8 करके इंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास वो नंबर्स आ गए हैं। फर्स्ट जो 4 नंबर वाला था 2 5 1, 6 पे 4 था, 7 पे 6 था और 8 पे हमारे पास 8 ही था। तो इस तरह हमने एक वेक्टर में से जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। अब एक काम हम और करते हैं इसमें, अगर वो कहता है कि हमारे पास टोटल नंबर लेंथ 10 थी, तो आप क्या करें कि आखिरी जो 5 है ना, उसको क्या करें फर्स्ट 5 वाली जगह पे प्लेस कर दें, रिप्लेस कर दें। एंड वाले 5 जो हैं फर्स्ट 5 एलिमेंट्स की जगह आ जाए। तो वो हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक नया जो है वो वेरिएबल्स लेते हैं। तो हम ई ले लेते हैं, ई ले लिया। अब जिस वेक्टर पे हमने काम करना है उसका नाम लिखना होता है आगे। जिस तरह पिछले में हमने किया कि डी लिया था और सी पे काम किया, इस तरह ई लिया नया और उसमें सी पे ही हमने सी में से ही वो करना है, स्वाइप करना है। तो वो सी लिख दिया। अब सी के अगर स्मॉल ब्रैकेट्स, अब उसमें क्या करना है, एक आपने बड़ी ब्रैकेट्स भी लगानी है, ठीक है। उसमें हमने क्या करना है कि जो फर्स्ट आखिरी जो 5 हैं वो पहले की जगह प्लेस हो जाए। तो उसमें हमने क्या करना है कि जो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6 से ऑनवर्ड है ना, वो हमने लेने, मतलब 6 कॉलन 10 देते हैं, ये हमारे पास आ गया। अब दूसरा क्या होगा, 1 से 5 तक होगा। इसको करके देखते हैं। तो ये देखें हमारे पास जो ऑनवर्ड थे 4 6 8 9 7, तो ये हमारे पास पहले आ गए हैं।
और जो पहले वाले थे 8 6 4 2 1 वो हमारे पास बाद में आ गए। तो इस तरह हम एलिमेंट्स को स्वाइप भी कर सकते हैं, उसमें से स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। आज के टॉपिक के रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ लें, या हमारे सोशल साइट्स के लिंक्स हैं उन पे हमसे रब्ता करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।